नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड का इस साल का बजट पेश हो गया है। इस साल 1,01,034 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया गया। पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट नमो पर आधारित है, जिसमें एन का मतलब नवाचार, ए का मतलब आत्मनिर्भर, एम का मतलब महान विरासत और ओ का मतलब ओजस्वी से है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट भविष्य का रोड मैप है। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इस साल से शीतकालीन 4 धाम यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य में सफल नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के इस साल के बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। सीएम धामी ने कहा कि यह बजट हमारी प्राथमिकता और संकल्प को दिखाता है। सीएम ने कहा कि राज्य के पहले बजट की तुलना में यह बजट 24 गुना बड़ा है और इस बार इस बजट को नमो थीम पर बनाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि बजट को लीक से हटकर बनाया गया है और यह बजट नहीं, आदर्श उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है। विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है। बजट में जहां ऑनगोइंग योजनाओं को जारी रखने के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, वहीं स्वयं सहायता समूहों से लेकर महिलाओं, युवाओं, किसानों और तकरीबन हर सेक्टर का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कुछ न कुछ बजट की व्यवस्था हर सेक्टर में की गई है, चाहे वो स्टार्टअप की योजनाएं हो, चाहे वो अन्य कोई। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। भू कानून संशोधन विधेयक आज विधानसभा के पटल पर रखा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम जनता को लेकर प्रतिबद्ध हैं और जनता के हितों को कभी टूटने नहीं देंगे। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि
राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीजें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। सीएम धामी ने आज दिल्ली में रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली अब विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल होगी। देहरादून में जब भी विधानसभा सत्र होता है तो आम लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो जाती है। दरअसल देहरादून के व्यस्त इलाकों में से एक हरिद्वार बाईपास रोड है, जहां पर यह विधानसभा और इसी रोड पर सबसे अधिक आवाजाही होती है। हालात ये हो जाते हैं कि इस रोड पर सत्र के दौरान हमेशा जाम जैसी स्थिति बनी रहती है और रूट डायवर्जन से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में स्थानीय लोग अब विधानसभा को शहर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले रायपुर में भी विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन देखी गई थी, लेकिन तब वन विभाग की आपत्ति आ गई थी। ट्रैफिक है, अंदर मोहल्लों के अंदर से गुजर रहा है और उसमें बड़े बड़े वाहन भी हैं, ये आपके विक्रम भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं और तमाम चीज़ें जो है वो अंदर कॉलोनी से गुजर रही है। जो विधानसभा है मैम वो शहर से बाहर होना चाहिए, जो कि लोगों के लिए फ़ायदामंद होगा और ट्रैफिक हल्का जाम भी रहेगा और बाकी उतनी परेशानी नहीं आएगी। जो मैं अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे जो हमारा विधानसभा है वो एकदम आपने देखा है कि बिल्कुल ऐसे चौराहे पे बेस्ड है जहाँ से हरिद्वार से भी जो है ट्रैफिक आता है और इधर आईएसबीटी से भी ट्रैफिक आता है। और जब जिस तरीके के प्रदर्शन या धरने प्रदर्शन का भी ये केंद्र होता है, जब सभा सदन चलता है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कोई भी सरकार हो या विपक्ष में बैठे लोग हो, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है वो लोगों को दिक्कत ना हो, ये होनी चाहिए। देहरादून की श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज उत्तराखंड विधानसभा पहुंचे और यहां पर सदन की कार्यवाही देखी। छात्र छात्राओं के लिए पहला मौका था जब सामने से विधानसभा में कार्यवाही देखी। इससे स्टूडेंट्स खासे खुश नजर आए। साथ ही स्पीकर ऋतु खंडूरी ने भी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बारे में बताया कि आज वो कार्यवाही देखने पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी ने स्पीकर का आभार जताया है। आज दिनांक 19/2/2025 को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून की छात्र छात्राएं एवं अध्यापक विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। हमने स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के बच्चों को विधानसभा का दौर कराया ताकि वो समझ सके कि हमारी जो विधान परिषद है वो कैसे कार्य करती है। 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 10वीं का पहला पेपर हिंदी का होगा। वहीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम 27 फरवरी से शुरू होंगे। बोर्ड एग्जाम को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पर इन दिनों तैयारियां की जा रही हैं। इस बार उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम 1245 सेंटर्स पर होंगे, जिसमें हाई स्कूल में 1,13,688 स्टूडेंट्स और इंटर में 1,09,699 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सीबीएसई की तरह ही अब उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम भी फरवरी में ही होते हैं। ऐसे में नकलविहीन एग्जाम करवाने को लेकर अधिकारी टीचर्स एक्सरसाइज में लगे हैं। पर्यवेक्षक की स्कूल में मीटिंग से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट पर काम किया जा रहा है। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हम लोग के पेपर्स आ गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है और हमारे यहाँ कल बाहर से टीचर्स ड्यूटी के लिए आ जाएंगे, उनकी मीटिंग होंगी। अपने टीचर्स हमारे रिलीव हो चुके हैं और हमारे ये जो सेंटर है इस पे 4 स्कूल्स के बच्चों का सेंटर है। दून यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 1 और 2 मार्च को होने वाले इस प्रोग्राम में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और कई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रमुख कुलपति और निदेशक शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी तो समापन राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। और इसमें विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का समागम है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन से लेकर जितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एआईसीटी है, नैक है और आइजर हैं, आईआईटीज, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और उत्तराखंड के कॉलेज प्रिंसिपल्स, ये सारे लोग
इस समागम में हिस्सा लेंगे। राज्य का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बिना आगे बढ़ना और आगे की नीति निर्धारण बहुत मुश्किल है। उसी के लिए ये पूरा का पूरा विद्वानों का समागम यहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड में आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। पूरी केदार घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पहाड़ में अचानक मौसम बदला है और बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम अभी बंद है, लेकिन धाम में सुरक्षाकर्मी तैनात है। वहीं इस समय धाम में पुनर्निर्माण के काम भी चल रहे हैं, जो इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। और दाएं बाएं का भी ले लेना। चमोली जिले में हुई बर्फबारी से औली जोशीमठ रोड पर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर सी जम गई है, जिसकी वजह से कई पर्यटकों की गाड़ियां भी फंसने लगी। हालांकि बाद में गाड़ियों को किसी तरह से निकाला गया, लेकिन पर्यटकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हम नागपुर से हैं जी, और हमारी दो गाड़ी ऊपर फंस गई है औली में। हमारे जो जिप्सी वाले भैया हैं राजा, वो इतनी हेल्प हम लोग की कर रहे हैं, जो हम लोग को बहुत सेफली हम लोगों को नीचे तक पहुंचा रहे हैं। हम पहाड़ से ही है, बट इतनी बर्फ गिरते हुए और इतनी ज़्यादा बर्फ गिरते हुए कभी नहीं देखा। ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। अब एक तरफ तो गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं के इलाके महीनों से सूखे पड़े हैं। हालात ये हैं कि लंबे वक्त से यहां बारिश और बर्फबारी का इंतजार ही हो रहा है। मौसम की इसी बेरुखी से अब धार्मिक यात्राओं का वक्त भी बदला जाने लगा है। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल में इन दिनों झमाझम बर्फबारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुमाऊं की बात करें तो यहाँ बीते 4 सालों में पहाड़ में लगातार सर्दियां सूखी गुजर रही हैं। जिन महीनों में यहाँ बारिश और बर्फबारी से पारा गिरा रहता था, उन्हीं महीनों में अब गर्मी सताने लगी है। हालात ये है कि बीते 3 सालों में जनवरी का महीना लगातार गर्म होता गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद भी पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं के बराबर है। बदलते मौसम का असर कुमाऊं के हिस्सों में ज्यादा नजर आ रहा है। नतीजा ये है कि जो ग्लेशियर बर्फ से लगदग रहते थे, उनमें मात्र नाम की ही सफेदी नजर आ रही है। मौसम की ये बेरुखी पानी के संकट की बड़ी वजह बन रही है। ड्राई विंटर रहेगी, सूखी विंटर, तो इसके बाद हमारे पानी के स्रोत रिचार्ज कब होंगे। दूसरा इसका असर जाके पड़ेगा स्नो और ग्लेशियर्स पे, जो कि इस पीरियड में बर्फबारी से इनको फीड मिलता था, जिसकी वजह से ग्लेशियर की हेल्थ इंप्रूव होती थी। वो तो हो नहीं पा रही है। ग्लेशियरों पर बर्फ कम होने से जहां इनके गलने की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं पारा भी साल दर साल चढ़ रहा है। बदलते मौसम का असर खेती और बागवानी पर भी सीधा पड़ रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए हिमालय में होने वाली धार्मिक यात्राओं का टाइम टेबल भी बदल रहा है। पिथौरागढ़ में होने वाली आदि कैलाश यात्रा को प्रशासन इस बार मई जून के बजाय अप्रैल में ही शुरू करने का प्लान बना रहा है। इस बार जो है बर्फबारी कम हुई है, तो ऐसा उम्मीद है कि हमें पिछली बार जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। मौसम का ये बदला मिजाज पहाड़ के लिए तो कई मुश्किलें खड़ी कर ही रहा है, साथ ही इसका असर पूरे नॉर्थ इंडिया पर भी पड़ना तय है, क्योंकि अब सर्दी के बाद सीधे गर्मियां ही आने लगी हैं और बीच में आने वाला बसंत का मौसम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जो कि बेहद चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की के आमखेड़ी गांव में 5 महीने पहले हुई हत्या का मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। कोटद्वार में गर्लफ्रेंड को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रुड़की के जबीरनजट गांव में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने ओवर स्पीड के चलते होने वाले हादसों को लेकर आईजी ट्रैफिक को प्लान तैयार करने के आदेश दिए।
कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने मैक्स यूनियन की समस्याओं को सुना और जल्द निपटारे का भरोसा दिया। काशीपुर के धीमरखेड़ा से 3 अजगरों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। फायर सीजन को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया। डीएम ने वन विभाग समेत कई विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। ऋषिकेश में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में बारिश का इंतजार हो रहा है। दिन भर बादल छाए रहने के बावजूद भी बारिश नहीं हुई। वन विभाग जल्द ही चांदनी इको टूरिज्म खोलने जा रहा है, जिसमें 100 नेचर गाइड की भर्ती होनी है। इसको लेकर विज्ञप्ति निकालने की मांग हो रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।